कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये लाइफ में स्टक हो जाते हैं, और इसकी निस्बत ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो किसी न किसी काम में जो है वो चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम ये जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी डिग्री होल्डर होते हैं, कभी गौर से देखें कि ये जब पढ़ते हैं ना तो अपने दिमाग में एक स्केच बनाते रहते हैं कि मेरी इस पढ़ाई के बाद मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, जब जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, जिन पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हैं और फिर किताबें पढ़ते हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये किताबों से थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जैसे किताबों में या थ्योरी हम पढ़ते हैं। जैसे मैं इसकी अगर अक्सर टाइम मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि किताब में आता है H2+O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, लेकिन हकीकत में तो इस फिजा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन पानी तो नहीं बनता। जब आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करीब ला के थोड़ा दबाना भी है ताकि ये आपस में मॉलिक्यूल्स बन सकें और पानी बन सके। अब किताब में कहीं नहीं लिखा होता कि इसको दबाना भी होता है ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल है। इसके मुकाबले में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास जिंदगी में उनके इल्यूजन्स भी क्रिएट नहीं होते, इनके दिमाग में खाके नहीं बनते कि हमने एक बड़ी कुर्सी पे बैठना है, हमने एसी लगा होना है। ये इन्हें पता होता है कि भाई हमने मार खानी है, हमने ग्राउंड वर्क करना है। अब ये क्या करते हैं, ये जैसे ही अब पढ़ाई में इनका इतना फोकस होने के बजाय ये चीज़ों को सीखने सिखाने और इस पे फोकस रखते हैं। और फिर जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हैं ना, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आप जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं तो ये आपके अंदर एक खास तरह का खौफ पैदा कर देता है। ये जो खौफ होता है ये फिर आपको काम नहीं करने देता। आजकल हमारे जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, या तो ये किसी तरफ कदम उठाते ही नहीं है, या अगर उठाने का सोचते हैं तो इतनी ज्यादा डीप में चले जाते हैं जिसकी समटाइम जरूरत नहीं होती। मैं इसकी उस दिन एक एग्जांपल भी दे रहा था कि अगर किसी बंदे ने किताबों में पढ़ रखा है कि पोल्ट्री का बिजनेस करने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं, और चूजों को इस वजह से बीमारियां लग जाती हैं और वो मर जाते हैं, उसे पता चलता है बारिशें ज्यादा हों, गर्मी ज्यादा पड़े, पानी ठीक ना मिले, चींटियां आ जाएं, तो इससे ये होता है कि वो मर जाता है। अब वो ये देखता है कि अच्छा, अब इस साल पिछले साल बारिशें बहुत ज्यादा पड़ी थी, इस साल भी बारिशें बहुत ज्यादा पड़ेंगी। अब घी में आ गया तो बस गया, कहानी खत्म। अब वो कर नहीं सकता क्योंकि वो हर काम की इंतहा को पहुंच जाएगा। उसने ये भी पढ़ रखा है कि ये काम कामयाब होता है, लेकिन उससे ज्यादा उसने ये पढ़ रखा है कि नाकाम होता है। इसलिए जब भी पढ़े लिखे शख्स से, या खास तौर पे उन लोगों से जो किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, होते पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल लोग होते हैं, लेकिन वो अपना कारोबार नहीं स्टार्ट कर सकते। वो अपना कारोबार शुरू करने से पहले उन्हें खौफ जो है वो डबो देते हैं, उन्हें हर तरह से नुकसान नजर आ रहा होता है। इसीलिए कहते हैं बाज़ औक़ात ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मैं इन लोगों को जो कहता हूँ, जो लोग फ़र्ज़ किया किसी काम में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि पेपर वर्क पे जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दोगे ना, तो फिर प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है। हाँ, फिर हम किसी काम को क्या अंधे मुंह होके करना शुरू कर दें? नहीं। पढ़ा लिखा शख्स ज्यादा अच्छे से कारोबार कर सकता है या काम कर सकता है बनिस्बत एक अनएजुकेटेड, अगर वो चंद स्टेप को अपने दिमाग में रख ले। वो क्या है? सबसे पहले तो यह है कि अगर वो शुरू कर रहा है ना आज, तो 10 साल बाद क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये ओवर थिंकिंग में आ जाता है, ये आपको उल्टा खराब करेगा। हाँ, आप मंजिल 10 साल की रखो, यार 10 साल में मैंने फला पोजीशन तक पहुंचना है, ये ठीक है, लेकिन 10 साल में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये भाई इसका कोई हल ही नहीं है।
इसका बेहतरीन तरीका क्या है, पूरा प्लान बनाओ कि मुझे क्या काम करना है, पूरा प्लान बनाओ और उसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके मुताबिक बनाओ। फिर यानी फर्ज किया आपने पूरा प्लान बनाया, वो 10 स्टेप्स पे मुहित है, 10 कदम है, तो फिर 9 को ढक दो, 9 को छुपा दो, 9 पे बात ही मत करो, बस वो पहले कदम के बारे में सारा सोचो। ये पहला कदम कैसे उठाना है, इसको कैसे करना है, ये पहले कदम के बारे में जब आप बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे कि अच्छा एजेंडा क्या रखना है कि इसको कैसे करना है, करके फायदा होगा या नुकसान ये मैटर नहीं है, क्योंकि फायदा तो हमने उठा के 10 कदमों पे रखा है, 10 स्टेप के बाद हमने अपने फायदे को रखा हुआ है। तो अब हमारी सारी एनर्जी इस बात पे लगेगी कि ये पहला कदम, पहला स्टेप कैसे पूरा करना है। अब हमें रिजल्ट ना भी आए तो डज नॉट मैटर, और अब हमें 10वां स्टेप डराएगा भी नहीं, हमें बस पहले स्टेप को ही, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। मैं ऐसे बेशुमार लड़कों से मिला, वो यूनिवर्सिटी से जब निकले तो उन्होंने मुख्तलिफ काम करने की कोशिश की सिंध से, कभी ब्रांड बना रहे हैं, कभी ई कॉमर्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आखिर में जब मैं मेरे साथ बैठे तो वो कहने लगे सर ये काम किया ये भी फेल हो गया, ये काम किया ये भी फेल हो गया, ये काम किया ये भी फेल हो गया। अच्छा, मैंने कहा तो ये कर लो। कहते हैं ये करेंगे तो इसलिए फेल हो जाएगा, ये करेंगे तो इसलिए फेल हो जाएगा, ये करेंगे तो इसलिए फेल हो जाएगा। मैंने कहा जिंदगी में तो फिर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। गौर से एक बात ज़हन में रखना, कभी भी कारोबार फेल नहीं होते, आप फेल होते हैं, इंसान फेल होता है, कारोबार फेल नहीं होता। आपकी दुकान नहीं चल रही, दुनिया में आज भी बहुत सारी दुकानें चल रही, आपका ई कॉमर्स नहीं चल रहा, लोगों का ई कॉमर्स चल रहा है। आपका पोल्ट्री फार्म नहीं चल रहा, लोगों का चल रहा है। हाँ, तो फिर क्या है, आपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। मैंने उन्हें कहा जो भी काम करना है अब थोड़ा और तरीके से करना है। यही काम जिसमें तुम कह रहे हो कि अगर ये करेंगे तो इस वजह से नुकसान हो जाएगा, अगर यही काम तुम्हें किसी और बंदे के लिए करना पड़े, वो कहे बस तुम काम कर दो, मेरे से पैसे ले लेना, आगे रिजल्ट जो भी आए आप देखना उसी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसीलिए तो ये जाके जब जॉब करते हैं तो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को वो ऊपर ले जाते हैं, अपनी काबिलियत से, अपने पढ़े लिखे होने से आगे ले जाते हैं। क्यों? उनमें इनका ये नहीं होता कि यार, इनको खौफ नहीं डराते कि हम हम ये काम करेंगे पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लॉस होगा, एफबीआर पीछे पड़ जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स फलाना ढींगड़ा कब्जा हो जाएगा, ये वो, इनकी ये टेंशन ही नहीं होती। इन्होंने बस काम करना होता है और काम के बदले में इनको पैसे मिलने होते हैं, और वही काम जब ये कर गुजरते हैं तो कंपनी चल खड़ी होती है। यही काम वो अगर अपने लिए भी कर लें तब भी सेम रिजल्ट आने हैं, लेकिन ये उस टाइम उस नुकसान के बारे में सोच रहे होते हैं जो 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 उनके अंदर पड़ा हुआ, और फिर इसलिए वो किसी भी कारोबार को कर ही नहीं पाते। ये बात समझ आ गई? तो ये एक बड़ी वजह है। नहीं तो कभी भी एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ आदमी उसके मुकाबले में नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा आदमी उससे बहुत आगे होता है। लेकिन बस पढ़े लिखे को यही पढ़ाई लिखाई इतना माहिर बना देती है कि वो नुकसान से पहले नुकसान को अपने ऊपर हावी कर लेता है। नुकसान के बारे में जान लेना अच्छी बात है, बंदा उससे एहतियात कर सकता है, लेकिन अगर नुकसान आपके ऊपर चढ़ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये असाबी तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं होते और नुकसान का अजाला कर लेते हैं, बहुत दूर से नुकसान को देख लेते हैं, लेकिन नुकसान इनके ऊपर चढ़ जाता है और काम शुरू ही नहीं करने देता।